दो आदमी को और जॉब देगा, ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, लेबर फ्रेंडली, इस तरह का यदि एंटरप्रेन्योर अगर है, ठीक है, तो जो स्टार्टिंग किया है बिजनेस तो उसको स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर बोलेंगे, ठीक है। और भी है स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर इंट्रोड्यूस पीपल विद देयर इनोवेशन आइडिया एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू देम। फिर बोले ना कि वो उसका मेन फोकस होगा कि हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे, हम स्टार्टअप बिजनेस करेंगे, उसके थ्रू बहुत लोगों को नौकरी देंगे। उन लोग हमेशा फोकस गवर्नमेंट को बोलता है कि मैंने इतने लोगों को नौकरी दिया, ठीक है। तो a startup can provide opportunity to gain new skill that can help professional to excel their career। तो नया नया प्रोफेशनल जो स्किल जो है उसको प्रोफेशनल के थ्रू क्या होगा, हाई लेवल बनाना, ठीक है। तो नेक्स्ट इंटरप्राइज एंटरप्रेन्योर माने जो ऑलरेडी बिजनेस में एम्प्लॉय एज ए एम्प्लॉय है, ठीक है, चाहे कोई पोस्ट मैनेजमेंट पोस्ट में है, तो वो बहुत दिन से बिजनेस में रह रहे तो क्या होगा, बिजनेस का सारा बारीकी जान किया, ठीक है। अब वो बिजनेस में नया नया आइडिया, तो हर समय क्या मालिक ही आइडिया लेकर आता है, एम्प्लॉयज तो आइडिया लेकर आता है ना, मालिक के साथ शेयर करता है, फिर जाके बनता है। तो इस तरह का जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, जो ऑलरेडी बिजनेस में एक्सपीरियंस आदमी है, स्किल है, नॉलेज है, उसका जो एंटरप्रेन्योर जो होता है वो जो उस इंडस्ट्री में जब बनाएगा तो वो क्या होगा, इंटरप्राइज एंटरप्रेन्योर के अंदर कुछ स्किल होना चाहिए, क्या, नॉलेज अबाउट द इंडस्ट्री। तो अब हम क्या बोले हैं, इंटरप्राइज एंटरप्रेन्योर में वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट आर ऑलरेडी इन द मार्केट फॉर अ पीरियड। वो ऑलरेडी वर्क करता है कितने ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत सालों से कर रहा है। दे फाइंड इनोवेटिव आइडियाज एंड स्ट्रेटजी दैट कैन हेल्प द कंपनी इन मेंटेनिंग एंड गेनिंग द रेपुटेशन एंड कॉप अप द चैलेंजेस ऑफ द डायनामिक बिजनेस इन्वायरमेंट डायनामिक है ना। मोबाइल फोन जो टेक्नोलॉजिकल जो इन्वायरमेंट है ना, वो जितना भी टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट है सब बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। यहाँ पर जो तुम्हारा जो मैनेजमेंट पोस्ट में है या जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में हेड कर रहा है, उन लोग जितना अच्छा स्किलफुल होगा, इंडस्ट्री को ज़्यादा समझेगा, उतना तुम अच्छा गेन कर पाओगे मार्केट में। क्योंकि आज तुम थोड़ा दिन के लिए बैक की अपना इनोवेशन में, दूसरा कोई नया प्रोडक्ट बना के आगे फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, नॉलेज अबाउट द इंडस्ट्री होना चाहिए, ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल। अच्छा ये तो तुम्हारा बिजनेस नहीं है, तुम तो क्या बोले, इसमें जो एंटरप्रेन्योर होता है वो ऑलरेडी वर्क किया है बोझा काम में। अब वो जब वो होगा तो उसको बहुत जन से बात करना, फाइनेंस का काम करना पड़ेगा, वो काम करता था, अब उसको आइडियाज आया है, वो बिजनेस में एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहता है, तो लेकिन उसको बैंक से बात करना है, उसको इन्वेस्टर्स को जरूरत होगा, उससे बात करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन क्लियरेंस करना चाहिए। तो कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत जरूरी है। अगर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, किसी से तुम जो इन्वेस्टर्स से तुम पैसे कैसे उठाओगे, तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, होता है, अच्छा होना चाहिए। इन लोग के पास जो लोग ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है ना, एक इंडस्ट्री में 20 साल 30 साल काम करके जो एंटरप्रेन्योरशिप करता है, खोलता है, तो वो ऑलरेडी पकाया आदमी होता है, मतलब सब कुछ जानता है उस इंडस्ट्री के बारे में। अब वो जब करता है वो उसका इजीली वो आराम से वो अपना बिजनेस को डेवलप कर सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी थिंकिंग, ये पहले से बिजनेस में अपना था, इंडस्ट्री में ऑलरेडी था, इंडस्ट्री के बारे में समझ गया कि इस समय क्या स्ट्रेटेजी लेना होता है। क्योंकि बिजनेस में चेंजेस होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिसीजन, क्विक डिसीजन लेने के लिए स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी मतलब शॉर्ट टर्म प्लानिंग होता है। ये जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग, स्ट्रेटेजी मीन्स शॉर्ट टर्म प्लानिंग, ये जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग जो कर रहा है उसको सोचना, उसको इम्प्लीमेंट करना, ये इसमें वो क्वालिटी होना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट नेटवर्किंग, ठीक है। अगर हम सोचो किसी भी चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, प्रोडक्ट हम बना दिए, खरीद सकते हैं इजीली, लेकिन सेल करना ही मेन टफ होता है ना। सेल के लिए क्या होना चाहिए, नेटवर्किंग। आज तुम कैंपा कोला का होलसेल डीलरशिप ले ली, ठीक है। तो लेने क्या है, गोडाउन अपना गोडाउन है कहीं, सोचो एरिया में, आउटसाइड एरिया में ले ली, रेंट पे ले ली, ऑर्डर के लिए बोली, तो कोई भी खरीदने के लिए कोई तुमको मना करेगा, तुम डायरेक्ट जाओगी, बड़ा होलसेलर मिल जाएगा, तुमको खरीद दे देगा। लेकिन बेचना ही तो मेन है। तुम तो आइडिया कर ली कि कैंपा कोला का हम अभी डीलरशिप लेंगे, हम ट्रांसफर करेंगे, इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन, हर एक दुकान से पहचान होना चाहिए, दुकान से तुमको कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, तो तुम्हारा माल तुमसे माल ले, तो वो उसके लिए नेटवर्किंग होना जरूरी है, ठीक है। तो नेटवर्किंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मार्केट के बारे में पता चल जाता है और तुमको सेल करने में भी इजी पड़ता है। तो बोलो समझ में आया, ये सब किसका लेकिन है, ये सब इंटरप्राइज एंटरप्रेन्योर का हम स्किल बता रहे हैं, ये वाला, ठीक है।